वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जिन्होंने गुरु नहीं बना रखा है वो भगवान कृष्ण को बना लेना चाहिए। इसलिए उनके लिए लिखा कि वो जगत के गुरु हैं। गुरु वही होते हैं जो ज्ञान देते हैं। अज्ञान ही सबसे बड़ा रुकावट का कारण है। मनुष्य जीवन अज्ञानतावश जो है खराब हो जाता है। ज्ञान देने वाले गुरु ही होते हैं। और भगवान कृष्ण ने तो ज्ञान देना शुरू किया बचपन से ही। यशोदा जी के यहाँ इनका पालन पोषण हुआ। आप आश्चर्य करेंगे कि इतनी सी छोटी उम्र में बहुत से राक्षसों को मारा पहले। फिर प्रेम की परिभाषा सिखाई। आज बात हो रही है वो प्रेम पे हो रही है। प्रेम संसार में सबसे बड़ी चीज है। बिना प्रेम के सब अधूरा है। और भगवान कृष्ण ने प्रेम का प्रतिपादन किया, प्रेम को उगाया एक तरह से बचपन से ही। जितनी गोपियाँ थी वो इनसे उम्र में बहुत बड़ी थी। गोपी शब्द जो है कोई प्रेमिका नहीं है। गोपी तो स्वयं प्रेम है। और कृष्ण प्रेम का खजाना है। भगवान कृष्ण के आसपास रहने वाले सब प्रेमी हो जाते हैं। आजकल भगवान कृष्ण की पूजा बहुत हो रही। माताओं को तो मैंने देखा है कि सब मूर्तियां रखती है पर प्रेम नहीं रखती। मूर्ति रखो, भजन भी उनके खूब गाओ, पर प्रेम से गाओ। प्रेम का मतलब माता पिता का भी प्रेम होता है, भाई बहन का भी प्रेम होता है, पिता पुत्र का भी प्रेम होता है, पति पत्नी का भी प्रेम होता है, बच्चों का भी प्रेम होता है। प्रेम विशुद्ध होता है। प्रेम ऐसा है जैसा जल है। तो इतनी सी छोटी उम्र में और सब उनसे प्रेम करते थे भगवान कृष्ण से। बूढ़ी हो चाहे जवान हो चाहे बच्चे हो, औरतें और मनुष्य तो छोड़ो, जानवर भी उनसे प्रेम करते थे। एक बार कंस ने जो है गायों को हंकवा लिया था वहाँ से कि गायें नहीं होगी तो गोकुल का काम कैसे चलेगा। भगवान कृष्ण ने, वो सब परेशान हो गए। भगवान कृष्ण जो है कदम पे चढ़ के और उन्होंने जैसे ही बांसुरी बजाई। बांसुरी में भी प्रेम होता है। बांसुरी एक ऐसा यंत्र है, आज भी बांसुरी बजती है। गौशालाओं में अगर बांसुरी बजाई जाए गायों को दूध देने के समय, तो 5, 7, 10 दिन में ही पता लग जाएगा कि दूध बढ़ गया है गायों का। क्योंकि बांसुरी में वो प्रेम भरा हुआ है, भगवान कृष्ण का ही भरा हुआ है। जानवर भी प्रेम करते थे, पेड़ पौधे प्रेम करते थे। जिन पेड़ों पे आज भी कदम के पेड़ हैं वृंदावन में,
कि उनके ऊपर आज भी कृष्ण लिखा हुआ है। रेती रमन में वहाँ जो कदम के पेड़ हैं उनके ऊपर श्री राधे राधे कृष्ण लिखे हुए हैं, पेड़ में भी है। प्रेम सब दूर उग जाता है। बंजर भूमि में और कोई फसल पैदा नहीं होती, पेड़ पौधे नहीं होते, जिसे रेगिस्तान बोला। रेगिस्तान क्या है? सूना मन, मन जिसका सूना हो, जो कभी हंसता ही नहीं हो, जो मुस्कुराता नहीं हो, जिसमें प्रेम नहीं हो, वो सूना हो जाता है। रूखा जिसको बोला। रूखी रोटी भी अच्छी नहीं रहती, वायु करती। रोटी को चुपड़ के खाना चाहिए, ऐसा पुरानी कहावत है। लूखा गेहूँ और भूखा ठाकुर ये दोनों उत्पात करते हैं, ये उत्पाती हो जाते हैं। ठाकुर का क्यों बोला है कि इस जात को कमाना खूब चाहिए, 4 हाथ से कमाना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। बिना प्रेम के सब सुना है। तो मैं आज आपसे ये बोलने के लिए बैठा हूँ कि आप लोग हफ्ते में एक दिन तय करें, एक दिन ऐसा चुने कि आज के दिन हम सबसे प्रेम करेंगे। पहले घर से शुरू करें। घर में जितने भी आप घर में रहने वाले हैं, उनसे सबसे दिन भर प्रेम से व्यवहार करें। शाम तक आपको आनंद आ जाएगा। तो हफ्ते में एक दिन ये रखें, फिर 2 दिन करें। ऐसा अगर करेंगे तो पूरी बस्ती में यानी जोधपुर में 1 महीने में, महीना नहीं तो 2 महीने में सब घरों में आपस में प्रेम का व्यवहार हो जाएगा। क्योंकि अपन जितने भी बैठे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो मुझे देख रहे हैं, उनसे सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि घर में एक दिन प्रेम का दिन रखें। फिर दूसरे जैसे सोमवार रख लो या शुक्रवार रख लो। शुक्रवार माँ का दिन है कि सबसे प्रेम से बोलें, इतना प्रेम से कि बोलने में ऐसा लगे कि जैसे मिठास आ गया हो, और आता है। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। हम मन से एकदम तरातर हो जाएं, तरबतर। जैसे ठंडी चीज खाने से आनंद का अनुभव होता है गर्मियों में, वैसे ही प्रेम से बोलने में हफ्ते में एक दिन जरूर रखें आप। तो मैं ये समझूंगा कि आप भगवान कृष्ण से प्रेम करने लगें। कृष्ण से प्रेम का मतलब ही यही है कि हम सबसे प्रेम करें। तो घर में बूढ़े भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, जवान भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। नहीं है बूढ़े हैं तो पड़ोसियों से करो, पड़ोस वाले बूढ़ों से ऐसे बोलो कि बाबा क्या लाना है आपके, जल पिलाऊं आपको, आपको क्या पसंद है खाने का। तो उन्होंने सब बच्चों को मक्खन खिलाया। उस समय में क्या था कि मक्खन पूरा कंस के यहाँ जाता था। गोकुल और वृंदावन से इस एरिया का पूरा मक्खन कंस के यहाँ चला जाता था। मक्खन नहीं मिलता था, केवल छाछ मिलती थी। इसलिए भगवान कृष्ण ने मक्खन की चोरी
मक्खन को खिलाना कि बच्चों को खिलाया जाए, जानवरों को, गायों को हम चराएं, सेवा उनकी हम करें, दूध हम दुहें, बिलोना हम करें और मक्खन चला जाए राजा के यहाँ, ऐसा नहीं चलेगा। तो उन्होंने दूध की मटकियाँ फोड़नी शुरू की, मक्खन की मटकियाँ उनको चुराना शुरू किया कि ले जाना है तो छाछ ले जाओ। छाछ ले जा नहीं सकता, इसलिए पूरे इलाके के सब डरने लग गए थे। पर प्रेम में वो सब दीवाने थे, इसलिए उनकी बात कोई काट ही नहीं सकता था। ये प्रेम का मसला है। अगर आप प्रेम से कहेंगे, हम घरों में लड़ाई क्यों हो जाती, उसका कारण ही यही कि हम प्रेम से नहीं बोल रहे हैं। कोई भी सलाह देनी है या आप अपनी बात भी मनाना चाहते हैं तो प्रेम से बोलिए। प्रेम से अगर कहेंगे तो मान जाएंगे, बच्चे भी मान जाते हैं, बूढ़े भी मान जाते हैं, जवान भी मान जाते हैं। प्रेम से तो आप रोटी बनवा सकते हैं कि पतिदेव आप बहुत अच्छी सब्जी बनाते हैं, पहले अपनी रुचि की सब्जी बोल दिया तो वो बनाने लग जाएंगे, सही में बना के खिला देंगे। प्रेम से ये सब हो सकता है। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। स्वयं भगवान शिव ने भी बोला कि प्रेम से वो प्रकट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि थोड़े दिनों बाद आपके घर में भगवान कृष्ण प्रकट होने लग जाएंगे। प्रकट होने का मतलब सब बच्चों में वो नाचने लग जाएंगे, बच्चों को बहुत खुशी होगी। तो प्रेम दिवस मनाया जाए। भगवान कृष्ण जब भी 16 वर्ष के बाद जब कंस को मार दिया, फिर वापस नहीं गए गोकुल वृंदावन, वापस नहीं गए, क्योंकि प्रेम का बीजारोपण हो गया था और प्रेम के पौधे लग गए थे और उन्होंने अधिक प्रेम से फिर मोह हो जाता है। और मोह सकल व्याधिन कर मूला, और ताते सब उपजई बहुशूला। सब दुखों की जड़ मोह है, इसलिए मोह नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण ने गोकुल वृंदावन छोड़ा, उसके बाद वापस गए ही नहीं। पर वृंदावन को और गोकुल को वो भूल नहीं सके जीवन भर, क्यों प्रेम उनके अंदर ही था। और गोपियां भी उनको नहीं भूल सकी। और बार बार जब भी होते तो उद्धव इनके मित्र थे। सुदामा भी साथ में पढ़े, उद्धव भी पढ़े साथ में। उद्धव वेदांती थे, उस समय के अच्छे विद्वानों में से थे। वो प्रतिपादन निराकार का करते, तो भगवान कृष्ण को भी समझाने लग जाते थे कई बार कि क्या गोपियां गोकुल करते रहते हो। वो बचपन था कि बचपन नहीं था, वो रस था जीवन का। तो उद्धव के बात समझ में नहीं आ रही थी, तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो आप, मैं आपकी विद्वत्ता जब जानूंगा कि आप जाके गोपियों को समझा के आ जाओ कि प्रेम कुछ नहीं है, वेद ही सब कुछ है, विद्वान ही सब कुछ है, भाषा सब कुछ है। और उद्धव गए
पर वो उद्धव की बात ही सुनने को तैयार नहीं हुई। वो कृष्ण के नाम में और कृष्ण के गुणगान में उस समय में उन्होंने सबने ऐसे ये भजन की, ये रास की लीलाएं तभी से चली। बचपन में भी नाचे, जवानी में भी नाचे, और जब पढ़ के आ गए तो पूरे संसार को नचा दिया। और जो नाचने वाले, प्रेम करने वाले नहीं थे, उनको सबको मरवा दिया, सब गए। महाभारत का युद्ध ऐसा हुआ कि वो बिना प्रेम का था। भाइयों में प्रेम नहीं था, 105 भाई थे, उनमें प्रेम नहीं। 2 भाई पांडव और धृतराष्ट्र, उनमें भी प्रेम नहीं, ईर्ष्या। उस समय सब राजाओं में कोई प्रेम नहीं, ईर्ष्या और द्वेष और युद्ध, एक दूसरे से झगड़ना, यानी प्रेम नहीं। विनाश का कारण बता रहा हूं आपको, अगर प्रेम नहीं होगा तो विनाश होगा। आशा भी जगती है, सब काम भी होते हैं तो प्रेम से होते हैं। महाभारत का युद्ध का कारण रूखापन, सब रूखे थे। भगवान कृष्ण जब पांडवों के साथ हुए, उनको प्रेम सिखा दिया उन्होंने। तो इतने बड़े युद्ध में 5 पांडव बचे। अश्वत्थामा श्राप के कारण बचा। कृपाचार्य वो भगवान कृष्ण से प्रेम करते थे, इसलिए वो बचे। तो मैं आपसे ये बोलने जा रहा हूँ कि आप प्रेम करिए, वरना महाभारत हो जाएगा। घरों में महाभारत होने लग गया है, इसलिए इस बात पे थोड़ा जोर दे रहा हूँ कि आप घरों को ही मंदिर बनाएं, घरों को सुंदर बनाएं, घरों में साफ सफाई रखें और प्रेम रखें। तो कभी भी ऊंची आवाज में फिर बात भी नहीं होगी, सब रसीली बातें होने लगेगी। और जहाँ रस आया वहाँ श्री कृष्ण आ गए, वो आ जाएंगे, वो प्रेम में ही हैं और वो प्रकट हो जाएंगे। और वास्तव में वो जल्दी होते हैं। और कोई होता है कि नहीं होता है, पर कृष्ण बहुत जल्दी प्रकट होते हैं। मेरे तो उनके कम बनती है, पर फिर भी वो वास्तव में बहुत जल्दी आ जाते हैं। थोड़ा सा प्रेम किया नहीं कि वो आए नहीं, वो प्रेम के ही वशीभूत है। मीरा ने बचपन में मूर्ति से प्रेम कर लिया, और मूर्ति से ऐसा प्रेम हुआ कि विवाह होने के बाद भी उस मूर्ति को नहीं छोड़ा। वैवाहिक बंधन में बंधे कि नहीं बंधे? नहीं बंधे, क्योंकि संकल्प पहले ही हो गया था। और इस बात को सिद्ध करने के लिए रामकृष्ण परमहंस जीता जागता उदाहरण भी है। मीरा के बाद हुए शारदा मैया जैसे ही सुहाग रात के दिन आई और उन्होंने प्रणाम कर लिया, प्रणाम भी चरणों में किया कि माँ मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। तो एक बंगाली आता है मेरे पास, उसने भी प्रेम की गजब की बात बताई। उस दिन बसंत पंचमी थी,
बंगाल वाले बसंत पंचमी मनाते हैं, ये एक अच्छा पर्व है, ये भी प्रेम का पर्व है। बंगाल वाले प्रेम करते हैं। ममता जी का नहीं बोल रहा मैं, बंगाल वालों का बोल रहा हूँ अधिकतर, क्योंकि वो हर बात में माँ लगाते हैं। सासू माँ, जेठानी माँ, देवरानी माँ, बेटा माँ, बेटी माँ, सब में माँ लगाते हैं। माँ लगाने के बाद भी झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि माँ भी प्रेम का सरोवर है। अगर माँ में प्रेम नहीं होए तो बच्चा बड़ा हो ही नहीं सकता। बच्चे को जो वो दूध पिला रही है वो दूध नहीं है, वो वास्तव में प्रेम है। प्रेम से जो माताएं पिलाती है, जो झिड़क झिड़क के पिलाती है, वो आगे जाके गुंडे बन जाते हैं। जो दूध भी पिलाती रहती, यूं करती रहती, मारती रहती ना, प्रेम से पिलाएगी तो वो महापुरुष बन जाएगा। बैठ के प्रेम से कि मैं इसको पिला रही हूँ, ये महापुरुष बन जा, वो महापुरुष बन जाएगा। जो लेट हो गई हैं वो अपने बच्चियों पे ध्यान दें, जिनको बाद में पता लगा। मेरे को भी बहुत बाद में पता लगा, इसलिए मैं आपको जल्दी चेता रहा हूँ। जिनकी विवाह नहीं हुआ उनको तो विशेष ध्यान देना है। जिनके घरों में भी बच्चे होने वाले हों उनको विशेष ध्यान देना है कि गर्भावस्था से ही प्रेम करना शुरू करें, तो वो समाज में प्रेम ही प्रेम हो जाए। समाज में प्रेम हो जाएगा तो शहरों में होगा, गांवों में होगा और पूरे देश में हो जाएगा। जो भगवान कृष्ण के समय, राम के समय जो प्रेम था वो वापस भारत में हो सकता है, पर होगा घर से ही शुरू। कोई भी काम करेंगे तो हम अपने से शुरू करें। आज जैसे यहाँ एंगल पड़े थे लोहे के, सब मिलके लगे, 15 मिनट भी नहीं लगा और वो सामान वहाँ पहुँच गया। इसलिए घरों में भी श्रमदान करना चाहिए। जब भी थोड़ा भारी काम हो तो माताओं बहनों को जो है सहयोग करना चाहिए। बड़े काम होते हैं तो बाहर आदमी तो बाहर बैठ जाते हैं। हत्याई, ये हत्याई वाला चक्कर थोड़ा कम करो। ये हत्याई अच्छी चीज़ नहीं है। हत्याई करो तो हत्याई से तो सत्संग करो, सत्संग से भी प्रेम होता है। कुछ भजन ऐसे हैं मीरा के, जिनमें प्रेम भरा हुआ है। पिछली बार भी इन्होंने बहुत अच्छे भजन गाए थे। प्रेम उसमें भरा हुआ है। तो समाज में प्रेम ही प्रेम हो जाए, चारों तरफ प्रेम ही प्रेम हो जाए। और सब, मैं जब पता लगे मुझे कि वाकई में आप लोग भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं, पशु पक्षियों से भी प्रेम करें। खिलाने के समय उनको प्रेम से खिलाएं। ऐसा नहीं है कि कुत्तों को मोटरसाइकिल पे बैठे हुए रोटियां फेंक रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बुरा है। वो रोटियां खा के भी कुत्तों में भी वही स्वभाव हो गया, वो भी आपस में लड़ रहे हैं। फेंक के किसी को नहीं देना चाहिए। चारा भी दे गायों को तो प्रेम से बैठ के पूड़ियाँ खोल के कि माँ आप प्रसाद करो, मैं बैठा हूँ, थोड़ा सा समय निकालो। ऐसा भी मत करो कि पूड़ियाँ यूं की यूं फेंक दी, फिर उनको खोलने में दिक्कत हो जाती। उनके हाथ नहीं, आपको परमात्मा ने हाथ दिए हैं, प्रेम से जिमाओ उनको। घर पे कोई मेहमान भी आवे तो प्रेम से जिमावे। यहाँ भी प्रसाद कर रहे हैं तो ये प्रेम से कर रहे हैं। ये तो छोटी छोटी बच्चियाँ पूड़ियाँ बेल रही, ये प्रेम है। तो प्रेम की गंगा बहा दो आप। और मुझे आशा है कि एक हफ्ते में एक दिन चुन लेंगे सब। एक दिन हफ्ते में प्रेम दिवस रख लो। घर में
घर में एक लिख ही लो, नहीं सब अलग अलग रखो, अलग अलग दिन रखो, अलग अलग होगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। घर पे एक लिख के लगा दो कि उस दिन सब ध्यान रखें, तो सुबह सुबह उठते से ही आरती पूजा करें तब भी प्रेम से करें। ऐसा करें कि कन्हैया को वैसे ही नहला रहे हैं और वैसे ही हम कर रहे हैं सब, तो आपको लगेगा कि वो वास्तव में आ गया है। घर में प्रेम की बरसात हो जाएगी।